इस दुख भरे जीवन से परमेश्वर आपको छुड़ा करके खुशियों के जीवन में लेकर के जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट का कार्य इनके परिवार, इनके जीवन, इनके बच्चों के जीवन से चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी बुरे सपने को देखता है तो रात में उस सपने से डर जाता है, परंतु जब सुबह होती है तो वो उस सपने को भूल जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि ये तो मात्र एक सपना है, ये हकीकत नहीं है, इसलिए वो उस सपने को भूल जाता है। दोस्तों, भजन संहिता 126 और उसके 1 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि जब परमेश्वर बंधुआई में गए हुए लोगों को लौटा ले आया तो हम सब लोग ऐसे हो गए कि मानो हमने एक सपना देखा हो। दोस्तों, भजनकार बात कर रहे हैं उस समय की जब लोग बंधुआई में थे और वो बंधुआई से छूटकर अपने देश फिर से वापस आए। उस समय की यहाँ पर भजनकार बातचीत कर रहे हैं कि जब हम बंधुआई में थे, जब सब लोग बंधुआई में थे तो वहां पर दुखों का जीवन, समस्याओं का जीवन, बंधुआई का जीवन, कष्ट का जीवन, विपत्ति का जीवन व्यतीत कर रहे थे, घटी कमियों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। परंतु जब परमेश्वर हमें वहां से छुड़ा करके लेके आया और हमें अपने देश में लेकर के आया, तब हम ऐसे हो गए कि मानो हमने ये बुरा सपना देखा हो और अब हम उस सपने को भूल गए हैं। आगे 2 पद में कहता है कि अब हम खुश होते हैं और हम अब आनंदित होते हैं, जय जयकार करते हैं, क्योंकि हम उस बंधुआई के समय को एक बुरे सपने के समान भूल गए हैं, या फिर उस सपने के समान भूल गए हैं, या फिर ऐसा लगा कि मानो हमने एक सपना देखा हो और अब हम अपने जीवन में खुशियां मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे उन दुखों का अंत कर दिया है, उस बंधुआई के दिनों का अंत कर दिया है, मानो हमारे जीवन में एक सुबह हो गई है और उस घटना को हम बुरा सपने के समान भूल गए हैं। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में भी ऐसा समय हो जब आप दुखों में हो, परेशानियों में हो, विपत्तियों में, समस्याओं में, बीमारियों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हों और आप इन सब से डर रहे हों, निराश हों, उदास हों, चिंताओं में हों। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर आपके दुखों का भी अंत करेगा और आपको भी उस बंधुआई के जीवन से छुड़ाकर लेकर के आएगा। तब आप भी आनंद करेंगे, खुशियां मनाएंगे, जय जयकार करेंगे। इन बुरे दिनों को, इस दुख के समय को आप एक बुरे सपने के समान भूल जाएंगे। आप ऐसे हो जाएंगे मानो आपने कोई सपना देखा हो। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में निराश ना होएं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखें जिसने आपको बुलाया है। वो आपको इन सब समस्याओं से छुड़ा करके आशीषित करेगा, आपके जीवन में खुशियां देगा, आनंद देगा और आप जय जयकार करोगे और इस बुरी घटनाओं को, इन सब बातों को आप बुरे सपने के समान भूल जाओगे। जिस प्रकार से एक व्यक्ति सपना देखता है रात को और वो डर जाता है, परंतु जब सुबह उठता है तो वो उस सपने को मात्र एक सपना समझकर भूल जाता है। केवल ये एक सपना है, ये हकीकत नहीं है, ऐसा समझकर वो उसे भूल जाता है। इसी प्रकार आप भी इन सब बातों को भूल जाएंगे। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको आशीषित करेंगे, आपको सफल करेंगे, आपके जीवन में खुशियां देंगे, आनंद देंगे। जिन बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनको आपके जीवन में पूरा करेंगे। इस जीवन से, इस दुख भरे जीवन से परमेश्वर आपको छुड़ा करके खुशियों के जीवन में लेकर के जाएंगे। फिर आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप भी भजनकार दाऊद की तरह कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे उन सब दुखों से छुड़ा दिया है। अब मानो ऐसे लगता है कि जैसे हमने सपना देखा हो, जैसे हमने कोई स्वप्न देखा हो। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि मेरी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और हॉस्पिटल में एडमिट थी, और जैसे मैं अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के लिए मैं अपना मैसेज भेजी और प्रेयर करवाई, और उसी दूसरे दिन से मम्मी का
फीवर कम हो गया और अभी बिल्कुल चंगी है। मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का सारे हृदय धन्यवाद करती हूँ और पिता परमेश्वर का भी सारे हृदय धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आज की इस सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में प्रभु के सम्मुख आकर उससे अपनी मन की बातों को कहे। प्रभु यीशु हमारे दोस्त हैं, वो हमारी सुनने के लिए तैयार हैं। सो आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके मनोहर और मीठे नाम की तारीफ करते हैं पिता। इस सुंदर सुबह में प्रभु आपके नजदीक हम आते, आपके चरणों के समीप आते हैं पिता, जय जयकार के शब्दों के साथ, तारीफ के शब्दों के साथ, महिमा करते हुए प्रभु जी, हम दो सना करते हुए प्रभु यीशु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, बिकॉज यू आर ग्रेट लॉर्ड फादर, यू आर अ किंग लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, यू आर अवर सेवियर लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हमारे उद्धार करने वाले, हमें बचाने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है। तू महिमा में परमेश्वर है, तू ऐश्वर्य और वैभव का वस्त्र पहने हुए है पिता, तू महामहिम के दाहिने सिंहासन पर विराजमान है पिता। हमारे लिए पिता से विनती करने के लिए, हालेलुया यीशु, आप हमारे दोस्त हैं। थैंक यू कि आप हमारे बेस्ट फ्रेंड है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। आज की सुबह में प्रभु जी हम अपने मन की बातों को कहने के लिए तैयार हैं। आज जितने भी भाई बहन इस समय इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, वो खुलकर अपने मन की बातों को कहने के लिए आपके सम्मुख बैठे हैं पिता। एक अच्छे दोस्त की तरह आप इनके सम्मुख है पिता, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, इनकी सुनने के लिए, इनके दुख परेशानी चिंताओं को सुनने के लिए आप इनके साथ में है, उसका सॉल्यूशन देने के लिए आप इनके साथ में है प्रभु। थैंक यू फादर। प्रभु तेरा वचन कहता है जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं वहां पर मौजूद हूँ, मैं वहां पे उपस्थित हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से इकट्ठे हुए हैं, हम आपके नाम से इस संगति को कर रहे हैं पिता, और आपकी उपस्थिति अपने वचन और वायदे के अनुसार हमारे मध्य में है। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु रात भर में संभाल कर ये नया दिन हमारे जीवन में दिया कि हम जीवितों की पृथ्वी पर प्रभु तेरी भलाइयों को आज के दिन में देख सके, तेरे अनुग्रह तेरी दया को देख सके, क्योंकि प्रति भोर प्रभु यीशु तेरी दया नई है, प्रति भोर तेरा प्रेम नया है। हाँ प्रभु, सब कुछ आज के दिन में नया है प्रभु। लॉर्ड, आपके बेटे बेटियों ने आज का दिन आपके अनुग्रह से देखा है। इस दिन में आप इन्हें आशीषित करें, इस दिन में आप इन्हें आनंदित करें, इस दिन में आप इनके संग में होइए, इनके हर एक रुके हुए काम बनने पाए आज के दिन में प्रभु जी, इनके लिए हर एक मुश्किल काम आसान होने पाए आज के दिन में, आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु। सच में प्रभु हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, इस सुंदर संगति आपने हमें दिया है लॉर्ड। धन्यवाद करते आज की सुबह में आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया। होने दीजिए प्रभु जी, ये वचन जो आज आपके बेटे बेटियों के कानों ने सुना है, हृदय ने ग्रहण किया है, इनके जीवन में वो पूरा हो पिता। जिस प्रकार हमने देखा कि आपने प्रभु इजराइलियों को पिता परमेश्वर प्रभु जी उस बंधुआई के जीवन से छुड़ाकर वहां से उन्हें लौटा लेकर आए, और वो प्रभु जो बुरी परिस्थितियां, दुख परेशानियां उनके जीवन में थी प्रभु, उसको आपने बुरे सपने के तरह प्रभु उनके जीवन से मिटा दिया। हाँ परमेश्वर प्रभु, मैं आज आपके बेटे बेटियों के लिए, हाँ पिता आपके पवित्र प्रजा के लिए, आपके धर्मी जनों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जो तुझ पर भरोसा करते हैं, जो तेरे पीछे चलते हैं, जो तेरी आज्ञाओं को मानते हैं प्रभु। लॉर्ड, मैं उनके लिए इस वचन के अनुसार प्रार्थना करती हूँ पिता। प्रभु ये वचन इनके जीवन में पूरा हो। यदि आज इनकी परिस्थितियां हैं प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर प्रभु जी ये उन सारी गलत बातों में है मेरे प्रभु जी, और वो दुष्ट उनके जीवनों में कार्य कर रहा है, इनके परिवारों में, इनके घर में, इनके संतान के जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु, आपसे प्रार्थना है पिता कि ये परिस्थितियों से आप इन्हें बाहर लेकर आए मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन, इन प्रॉब्लम से आप इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर प्रभु जी। इजराइलियों की तरह आप इन्हें लौटा ले आइए प्रभु, इजराइलियों की तरह प्रभु इन भाई बहनों को प्रभु इन बुरी परिस्थितियों से आप फेर लाइए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर ये जो बुरी परिस्थितियां हैं, ये जो दुख बीमारियां हैं, ये जो चिंताएं हैं, ये जो समस्याएं जो इनके जीवन में है प्रभु जी, वो प्रभु बुरे सपने के तरह ये भूल ले पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे खुदावन, मैं विनती
करती हूँ प्रभु, यदि आज आपके बेटे बेटियां निराशा में है पिता परमेश्वर कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए, प्रभु आपसे विनती है मेरे खुदा कि आप उनके जीवन की निराशा को दूर करें मेरे पिता, उस निराशा से छुटकारा दे परमेश्वर पिता। यदि आज प्रभु जी ये बंधुआई में है, दुष्ट की बंधुआई में है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट का कार्य इनके परिवार, इनके जीवन, इनके बच्चों के जीवन से चला जाए खुदावंद यीशु के नाम से। आज वो छुटकारा इनके जीवन में आए, आज वो बंधुआई का जीवन नष्ट हो पिता परमेश्वर, और वो बुरे सपने के तरह वो सब कुछ इनके जीवन से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आप इन्हें आशीषित करें, आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भाई बहन प्रभु आज एडिक्शन का जीवन जी रहे हैं प्रभु जी, बुरी लतों में है प्रभु, गलत कामों में है पिता परमेश्वर, प्रभु जी एक दूसरे से धोखाधड़ी करते हैं परमेश्वर पिता, ये अपने रिलेशनशिप में प्रभु एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य नहीं है पिता। होने दीजिए प्रभु जी ये अंधकार की बातें, ये सारी बंधुआई की बातें प्रभु जो इन्हें प्रभु जी दुष्ट की ओर लेकर जाती है, पाप की ओर लेकर जाती है, अब से विनती है प्रभु कि ये सारी गलत बातें आज की सुबह में इनके जीवन से आप छुटकारा करें मेरे खुदावन। एक बुरे सपने की तरह ये सारी बातों को भूलने पाए, एक बुरे सपने की तरह इन सारी बातें इनके जीवन से मिटने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, इनके जीवन में एक नया सवेरा उदय करें, एक नया सूरज उदय करे परमेश्वर। इनका जीवन प्रभु जी उस बंधुआई से छूटकर प्रभु जी नए आनंद में, नई खुशियों में, नई शांति में, नई भलाइयों में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, ब्लेस करे प्रभु जी, ब्लेस करे। हर एक एडिक्शन इनके जीवन से चला जाए, हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप इनके जीवन से चला जाए, इनके बच्चे सही रास्तों पर आए पिता परमेश्वर। जो भाई बहन मेहनत करें उनका मेहनत का प्रतिफल दे, जिनके लाइफ में फेलियर बना हुआ है, असफलता बनी है, उनके जीवन में आप सफलता दे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ये परिस्थिति एक बंधुआई के तरह इनके जीवन में है। और आज इस बंधुआई से आप इन्हें बाहर निकालें, आज इन कर्जों से आप इन्हें बाहर निकालें, आज इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इन्हें बाहर निकालें, आज इन्हें प्रभु गलत केसेस से आप इन्हें बाहर निकालें परमेश्वर। आज जो इनकी परिस्थितियां विपरीत हैं और प्रभु जी पानी इनके सर के ऊपर है पिता, आपसे प्रार्थना है खुदावन कि आप फेर लाइए प्रभु जी, उस गहरे जल के तले में से इन्हें फेर लाइए, उस बंधुआई के जीवन से इन्हें फेर लाइए। इजराइलियों की तरह आप इन्हें आशीषित करें, ताकि प्रभु एक बुरे सपने की तरह प्रभु ये सब कुछ भूल कर आनंद करें, मग्न हो और तेरी तारीफ करें। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनती निवेदनों को सुना। इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं, यीशु के नाम से आपकी चंगाई को उनके जीवन में कहते हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से सारी बीमारियां निकल कर चली जाए, यीशु के नाम से कोरोना वायरस निकल कर चला जाए इसी समय। हाँ प्रभु, इसी समय, राइट नाउ आई अनाउंस हीलिंग, आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं प्रभु, थैंक यू जीसस लॉर्ड कि आपने चंगा किया अपने बेटे बेटियों को, उनके बच्चों को आपने चंगा किया। स्वस्थ भले चंगे आपके लोग हैं और आपकी महिमा कर रहे पिता। आज के पूरे दिन को, आज के इस नए दिन को आपके हाथों में देते हैं। दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से बचाएं, बुरी बातों से बचाएं प्रभु। आज के दिन में आपके बेटे बेटियों की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरत अपनी महिमा में धन से पूरा करें पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।